नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं शशि रानी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें मैं बात करूँगी प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है संज्ञानात्मक या भावात्मक या कौशलात्मक पक्ष या कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा भावात्मक पक्ष, क्योंकि यहाँ पे जो छात्रों में रुचि होती है, संवेग होते हैं, मनोवृत्ति सीखने की वृत्तियाँ होती हैं, तो वो भावात्मक पक्ष में होती हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है छात्र की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। तो उन्हें दूर करने वाला, इसमें पूछा गया दूर करने के लिए निदानात्मक शिक्षण, नवाचारी शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण या कौशल आधारित शिक्षण। तो इसमें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण। और जो बच्चों की जब त्रुटियां निकलती हैं, जो कमी निकालने वाला होता है, तो वो कहलाता है निदानात्मक शिक्षण। ये कहलाता है निदानात्मक शिक्षण। अब अगला क्वेश्चन है व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है तो ये व्यक्तित्व के सभी पक्षों का या नैतिक मूल्यों का या शांति शिक्षा का या केवल संप्राप्ति का। तो ये व्यापक मूल्यांकन में सभी पक्ष शामिल हो जाते हैं, जैसे रुचि, संवेग, मनोवृत्ति, भावात्मक पक्ष। ये किस में आ जाते हैं? व्यक्ति के सभी पक्षों में। यानी कि व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है सभी व्यक्ति के सभी पक्षों का। ठीक है। अगला है चौथा मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। तो ज्ञान से है, बोध से है या अनुप्रयोग से या उपयुक्त सभी से। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान, इसमें संज्ञानात्मक या फिर ज्ञान हो। तो ज्ञान से बोध से बोध भी होना चाहिए, बुद्धि भी होनी चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए। अनुप्रयोग से उसे प्रयोग भी आते हो, ज्ञान भी हो। तो ये सारे किस में आ जाएंगे? उपयुक्त सभी, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका हो जाएगा द। अगला है सतत मूल्यांकन कहलाता है। सतत मूल्यांकन कहलाता है जो सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन या सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन या नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन या उपयुक्त सभी। तो इस सतत मूल्यांकन को सत्र के अंत में भी किया जा सकता है, सत्र के मध्य में भी किया जा सकता है और नित्य प्रतिदिन भी किया जा सकता है। तो इसके ये तीनों क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, ये उपयुक्त सभी। ठीक है। तो अगला है हमारा विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं। तो केवल सैद्धांतिक मूल्यांकन वाले, सैद्धांतिक या प्रायोगिक मूल्यांकन वाले या केवल मौखिक मूल्यांकन वाले या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा केवल मौखिक मूल्यांकन वाले। केवल मौखिक मूल्यांकन वाले वो कौन से विषय होते हैं? विज्ञान, भूगोल तथा कृषि। इनको मुँह से ज़्यादा समझा जा सकता है, ना कि लिखकर। क्या खेती करते हैं तो कृषि होती है, खेती होती है, क्या उसे लिखकर याद किया जाता है कि ऐसे कृषि होती है? वो तो अनुभव द्वारा और देखकर या मौखिक बोलकर ही ये होती है। ठीक है। उसके 7वां क्वेश्चन है उत्तम परीक्षण की विशेषता है। उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या होती है? वैधता या विश्वसनीयता या वस्तुनिष्ठता
या उपयुक्त सभी। इसमें उत्तम परीक्षण में वैधता भी होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। उसके बाद है अगला, रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। अगला है रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। तो बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के अंतिम ज्ञान का मूल्यांकन या बच्चों के मध्यमांतर ज्ञान का मूल्यांकन या बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन। तो इसका हो जाएगा बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन। अगला है भावात्मक पक्ष कहलाता है। तो बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन, बच्चों के संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष या बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है ब्लू प्रिंट का संबंध। ये ब्लू प्रिंट वाला बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लू प्रिंट का संबंध है उपचारात्मक शिक्षण से, नवाचार से, प्रश्न पत्र निर्माण से या क्रियात्मक शोध से। तो इसका हो जाता है प्रश्न पत्र निर्माण से। किससे होता है? प्रश्न पत्र निर्माण से। अब है उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है। तो ये होता है बच्चों को गणित विषय के शिक्षण से, बच्चों के पठन क्षमता विकास से या बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से, बच्चों को अंग्रेजी विषय के शिक्षण से। तो ये हो जाता है बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से। उपचारात्मक शिक्षण मैंने अभी समझाया कि उपचारात्मक वही है जो उसकी त्रुटियां निकाल के निदानात्मक परीक्षण करने के बाद उसका उपचारात्मक शिक्षण किया जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है। तो अवलोकन या युग्म मूल्यांकन या छात्र प्रोफाइल या समाजिति। तो छात्र प्रोफाइल, इसमें छात्रों के से संबंधित है। तो छात्र प्रोफाइल में विवरण रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है। तो ये नियंत्रण द्वारा या संकेत द्वारा या मापक द्वारा या ऐन्द्रिक द्वारा। तो कौशल अर्जित किया है तो किससे मापेंगे? तो मापक द्वारा ही तो करेंगे। मापक द्वारा मापेंगे कितना सीखा है, क्या है। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या हमारी और हल भी हमारा, समस्या का हल, समस्या का तार्किक हल, समस्या का गहन विश्लेषण। तो ये होता है समस्या हमारी और हल भी हमारा। बच्चे को खुद सोचना चाहिए कि ये समस्या है तो उसका निदान वो खुद करे, उसका उपचार खुद करे। उसे क्रियात्मक शोध में यही सिखाया जाता है, यही समझाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 15वां, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? तो समय अधिक लगता है, इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है, सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है या अनुभवजन्य होता है। तो इसका अनुभवजन्य मतलब अनुभव होना चाहिए। क्रियात्मक शोध की विशेषता में अनुभव होना चाहिए। ठीक है। उसका 16वां क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? तो 4 में, 9 में या 6 में या 8 में। तो इसका है सब। तो ये क्रियात्मक शोध कितने चरणों में? 6 चरणों में संपन्न होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों को जानकारी के अंतर्गत नहीं करता है। तो परिव्यक्ति या गुणवत्ता या समय या मूल्यांकन। तो इसका है परिव्यक्ति। ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा होगा।